सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हम हैं सूरज चांद सितारे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक। बच्चों, जो ये पाठ है एक कविता के रूप में है, तो हम जानेंगे कवि का क्या अभिप्राय है इस पाठ के माध्यम से हमें बताने का। जो बच्चों हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इकाई 1 प्रकृति एवं यात्रा के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 हम हैं सूरज चांद सितारे। प्रस्तुत कविता में बच्चों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि जो बच्चे होते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे होते हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन पाठ के माध्यम से कवि ने किया है। तो पढ़ते हैं पाठ को। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं। क्या कह रहे हैं? सूरज और चांद सितारे हम, यानी कि जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं वो किसके समान बताए हैं? सूरज चांद और सितारों के समान। जैसे सूरज प्रकाशित करता है धरती को जब वो चमकता है, चंद्रमा भी अपनी चांदनी देता है और सितारे भी झिलमिलाते हैं, उसी प्रकार से जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं इन संसार को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। किसके बल पर? अपने कार्यों के बल पर इस संसार में अपने माता पिता का, परिवार का नाम रोशन करते हैं, सूरज चांद सितारों की तरह। आगे क्या करें? हम नन्हे नन्हे बालक हैं, हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बालक हैं। जैसे नन्हे नन्हे रजकण, हम कैसे छोटे छोटे से प्यारे से बालक हैं? जैसे छोटे छोटे रजकण यानी कि धूल के कण होते हैं, लेकिन हम नन्हे रजकण ही हैं विशाल पर्वत बन जाते। क्या कह रहे हैं? कि हम जो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बालक हैं जो धूल के कणों के समान हैं, वो क्या बन जाते हैं? जब हम बड़े होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तो हम ऐसे ही विशाल पर्वत बन जाते हैं जैसे कि छोटे छोटे धूल के कणों से मिलकर बहुत बड़े पर्वत की रचना होती है। बच्चों, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो छोटे छोटे धूल के कणों से मिलकर ही बनते हैं। इसी प्रकार हम छोटे छोटे बालक ही जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े कार्यों को कर पाते हैं, बड़े बड़े कार्य को सफल बनाते हैं और बिल्कुल पर्वत की तरह विशाल हो जाते हैं। हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। क्या कह रहे हैं? हम जो बच्चों का संसार है, हम नन्हे नन्हे बालकों का जो संसार है, दुनिया है, बहुत ही अजीब गरीब है। अजीब गरीब क्या? एकदम से अनोखी है। निराली मतलब एकदम अनोखी है, क्योंकि हमारी जो सारे कार्य हैं बड़ों से अलग होते हैं। हम कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी सपने देखने लगते हैं, किसी भी कार्य को करने लगते हैं, किसी भी कार्य को करने की जिद पकड़ लेते हैं। हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली। क्या कह रहे हैं कवि? कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, उनकी जो चेहरा होता है, आकार प्रकार होता है उनका, वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे मंदिर में बैठे हुए भगवान की मूर्त हो। बिल्कुल भोले भाले से दिखाई देते हैं। उनका जो चेहरा है एकदम भोले भाला सा सुंदर सा दिखाई देता है। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग के। और जो बच्चे होते हैं बच्चों, उनमें कभी भी भेदभाव नहीं होता। आपस में वो नहीं जानते कि हमारे साथ जो रहने वाले बच्चे हैं, जो विद्यालय में उनके साथ रहते हैं या आस पड़ोस में उनके साथ खेलते हैं, वो नहीं जानते कि ये बच्चे किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, या उनका, चाहे वो काले हो चाहे वो गोरे हो, सब मिलजुल कर एक साथ खेलते हैं। क्योंकि वो अभी इतने छोटे होते हैं, इतने मासूम होते हैं कि वो भेदभाव नहीं जानते। क्योंकि सब बच्चे, अगर उनकी एज बराबर है, उम्र बराबर है, तो सब एक समान ही दिखते हैं उन्हें। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है। क्या कह रहे हैं? कि हम सब बच्चे एक साथ मिलजुल कर इस प्रकार से रहते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 दिशाएं हैं, लेकिन ये क्या होती है? एक साथ ही रहती है। मतलब कि मिलकर इन सबको दिशा ही कहा जाता है। इनको कोई उत्तर पश्चिम, पश्चिम पूरब और दक्षिण ऐसे नामों से नहीं जानता, सबको दिशा ही कहा जाता है। और सब मिलकर ही क्या बनाती है? मार्ग बनाती है और एक साथ रहती हैं। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। तो सभी बच्चों के लिए कवि क्या कह रहे हैं? कि सभी अपने मम्मी पापा के राज दुलारे होते हैं, प्यारे होते हैं। उसी प्रकार से जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी बालक हैं, उन सभी से धरती माँ भी प्यार
करती है। जैसे धरती माँ क्या करती है, सूरज से, चंद्रमा से, सितारों से, सभी से प्यार करती है, उसी प्रकार से हम भी उनके क्या हैं, सूरज चांद सितारे ही हैं। धरती माँ हमें भी उतना ही स्नेह करती है। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। तो जितने भी इस धरती पर जन्म लेने वाले, धरा मतलब धरती पर जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं, सबने क्या किया है, इस पृथ्वी पर ही जन्म लिया है और सबने यहीं पर खेल खेले हैं, बड़े हुए हैं, पढ़ाई की है। तो सब बच्चे एक साथ मिलजुल कर बड़े होते हैं। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। क्या कह रहे हैं कि बच्चों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता और ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि सब एक ही आसमान के नीचे रहने वाले हैं और सभी पवन मतलब सभी हवा, हवा जो है एक ही वायु में श्वास लेते हैं। सांस जो हम लेते हैं एक ही हवा में। ये तो है नहीं कि हिंदू है तो उसके लिए अलग हवा चलेगी, मुस्लिम है उसके लिए हवा एक चलेगी। तो सारे बच्चे एक समान होते हैं, सभी एक धरती पर जन्म लेकर बड़े होते हैं, एक ही वायु में सांस लेते हैं। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन। तो सभी को एक समान धूप मिलती है, चंद्रमा की चांदनी मिलती है, बिल्कुल एक ही प्रकार से सबके शरीर को वो ढकती है, सभी के शरीर को रोशनी प्रदान करती है। तन मतलब शरीर को, सब एक समान है। हम सभी का जो तन है वो सूरज की धूप से और चंद्रमा की चांदनी से एक समान ही ढका हुआ है। मन को मतलब कि सबको एक समान रोशनी देते हैं सूरज और चंद्रमा, कोई भेदभाव नहीं होता इसमें। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। क्या कह रहे हैं कवि कि हम इस संसार में सभी बच्चे एक तारों के समान चमकते हैं। हम विश्व के क्या हैं, तारे हैं और हम हैं सूरज चांद सितारे। हम सभी बालक सूरज चांद और सितारों के समान इस संसार को रोशन करते हैं। सभी बालक समान हैं। तो ये बच्चों हमें पाठ बालकों की सुंदरता के बारे में तो बता रही है, बच्चों की सुंदरता के बारे में तो बता ही रहा है, साथ ही साथ हमें यह भी बता रहा है कि जिस प्रकार से प्रकृति हमारे अंदर भेदभाव नहीं करती, हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के द्वारा दी गए जो उपहार हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, तारे या अन्य चीजें जैसे वायु आदि, जल आदि, तो सभी को समान रूप से मिलते हैं। तो प्रकृति जब भेदभाव नहीं करती तो हमें भी नहीं करना चाहिए। और बच्चों ये जो कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित है। आप कविता को फिर से जरूर पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम बच्चों पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। नन्हे छोटे, रजकण धूल के कण, विशाल बड़ा, पर्वत पहाड़, निराली अनोखी, सूरत शक्ल, भेद अंतर। उसके बाद नेक्स्ट है संग, साथ, धरा धरती, पवन हवा, तन शरीर और विश्व संसार। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को याद करने का प्रयास करेंगे। बच्चों अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बच्चे अपने को क्या बता रहे हैं? सूरज चांद सितारे ए बी दोनों। तो बच्चे अपने आप को क्या बता रहे हैं? सूरज चांद और सितारे सभी बता रहे हैं, ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। बच्चों की दुनिया कैसी है? अजीब गरीब निराली, ए बी दोनों, तो दोनों ही है, अजीब गरीब भी और निराली भी है। बच्चों की सूरत कैसी है? भोली भाली, कुरूप, बदसूरत। तो बच्चों की जो सूरत होती है वो बहुत भोली भाली होती है, उनका चेहरा एकदम भोला भाला सा होता है। बच्चे किसके तारे हैं? आसमान के, एक विश्व के, चंद्रमा के। तो बच्चे एक विश्व के तारे हैं, पूरे संसार के क्या है? तारे हैं। अब नेक्स्ट, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। करते हैं। पहली पंक्ति है हम हैं, क्या आ जाएगा? हम हैं सूरज चांद सितारे। नेक्स्ट है, अगली पंक्ति में आएगा हम नन्हे
नन्हे हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकण। अगली पंक्ति है लेकिन लेकिन नन्हे लेकिन बच्चों इसमें हम और आ जाएगा, लेकिन हम नन्हे रजकण ही हैं विशाल पर्वत, लेकिन हम नन्हे रजकण ही हैं विशाल पर्वत बन जाते। ये हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हमारी जो अगली पंक्ति है उसको हमें पूर्ण करना है। तो क्या है पूरब पश्चिम, क्या है पूरब पश्चिम, इसके बाद आ जाएगा उत्तर उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। अगली पंक्ति में आएगा सभी दिशाएं, सभी दिशाएं एक संग है पृथ्वी मां के राज दुलारे, पृथ्वी मां के राज दुलारे हम हैं, क्या आ जाएगा सूरज चांद सितारे। बच्चों ये हमने पूर्ण कर लिया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जो पंक्तियां हमने लिखी हैं। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकण, लेकिन हम नन्हे रजकण ही हैं विशाल पर्वत बन जाते। अगली है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है, पृथ्वी मां के राज दुलारे हम हैं सूरज चांद सितारे। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से कवि ने बच्चों की सुंदरता का वर्णन किया है और साथ ही साथ हमें भेदभाव न रखने की शिक्षा दी है। आशा करती हूँ यह कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।